हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल डीके स्टडी पॉइंट में। और आज हम आपके लिए लाए हैं एक नई वीडियो। जैसा कि आपको पता ही होगा, मैंने इससे पहले जो पार्ट 2 बनाया था उसमें मैंने आपको सभी बीमारियां बताई थी कि कौन सी बीमारी होती है और उसमें हमें कौन से आसन को करना चाहिए, ये बताया था। और इस वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो ये वो आसन है वो किस तरीके से किए जाते हैं। तो ये कुछ आसन है और ये कैसे करने हैं, या और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है जो कि आपके पेपर में हर बार ज़रूर पूछा जाता है कि कोई भी आपको आसन दे दिया जाता है, उसके लाभ और सावधानियाँ और उसकी विधि पूछ ली जाती है। तो ये पेपर के वो दृष्टि से ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन आप क्वेश्चन बन के कोई भी आसन आपके पेपर में आ सकता है, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। और अब मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले आसनों के बारे में, और उनको मतलब किस तरीके से करना है ये भी बताते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ वज्रासन के बारे में। तो वज्रासन क्या है? तो वज्रासन जो है वो इस आसन में जो शरीर आसन में अस्थिर मुद्रा में बैठना होता है। जो उसमें कोई भी व्यक्ति है उसे अस्थिर मुद्रा में बैठना होता है आसन में। और इस आसन के द्वारा मजबूत तथा शक्तिशाली मुद्रा हासिल की जाती है, यानी कि बैठने का तरीका जो है एक अच्छा खासा हम हासिल कर सकते हैं अगर हम इसका प्रयास करते रहे रेगुलर। तो अब इसमें जो है आपको ये बताना देखना है कि इस आसन को करना कैसे है। तो इस आसन को इस तरीके से करना है। सबसे पहले आपको इस तरीके से सीधे बैठ जाना है, जैसे कि आपने यहाँ देख ही रहे होंगे। और फिर आपको अपने पैर जो है वो पीछे की ओर मोड़ लेने हैं, ठीक है। जिसमें कि आपको पैर पीछे की ओर पैर मोड़ के आपको जो आपके जो अंगूठे हैं वो तो मिलेंगे, और जो एड़ियाँ हैं वो खुली रहेंगी। और दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रख लीजिए, या क्या नाम है, दोनों हाथों को अपने घुटने में रख के अपनी कमर की हड्डी एकदम सीधी करके इस तरीके से बैठ जाएंगे। और या तो आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं या फिर आप सामने की ओर देख सकते हैं। तो इस आसन को इस तरीके से करना है। तो और इसको कितनी देर तक करना है? इसे कम से कम 1 मिनट करना है, और 1 मिनट से जितनी देर आप बैठ सकें उतना ही करना है। जितनी भी आपकी यथाशक्ति हो, यानी कि जितना आप सहन कर सकते हैं उतना ही करना है, ठीक है। और इसमें सावधानियाँ भी बरतनी है हमें कुछ, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो जाए आसन को करते समय। तो सावधानियाँ क्या है? सावधानी ये है कि जिन व्यक्तियों के घुटनों में दर्द रहता हो उन्हें ये आसन नहीं करना चाहिए। तो जिनके भी घुटनों में दर्द हो, इस आसन को उन व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए। शरीर को कठोर और शक्तिशाली ये इसका लाभ है कि शरीर जो है कठोर बनता है, शक्तिशाली बनता है, और जो पाचन क्रिया है वो अच्छी बन रहती है, ठीक है। तो ये हो गया वज्रासन। अब हम बात करते हैं भुजंगासन के बारे में। तो भुजंगासन जो है इसे कोबरा पोज भी कहा जाता है। तो ऐसी भुजंगासन के बारे में कुछ बात जो है हम जान लेते हैं। इसको मतलब कि इसका जो भुजंगासन है, इसको जब कोई भी इंसान करता है ना, तो जो उसका जो शरीर का आकार है वो एक सांप की तरह दिखाई देता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये सांप की तरह है ना, ये पूरा का पूरा सांप की तरह ही दिख रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसे कोबरा पोज के नाम से भी जाना जाता है भुजंगासन को। तो इसमें क्या करना होता है, किसी भी इंसान को जो है पेट के बल लेटकर, यानी कि इस तरीके से मुंह नीचे करके आपको सीधा लेटना है। सीधा लेटकर एड़ियों और पंजों को मिला लेना है, यानी कि एड़ी और पंजे आपके मिले होने चाहिए। और दोनों हाथों को सीधा जमीन पर रखना है, और कोहनियों को कमर से सटाए रखना है, ठीक है। तो जो कोहनियाँ हैं और कमर है वो कोहनियों को और कमर से सटाए रखना है इस तरीके से, ठीक है। और धीरे धीरे आपको ऊपर की ओर उठना है, धीरे धीरे उठना है ऊपर की ओर, ठीक है। तो इस तरीके से ये कोबरा पोज होगा, जैसे कि आपको पिक्चर देख के समझ में आ रहा होगा। और हाँ, एक एक बार इन्हें आप खुद भी करके देख लेना, जिससे कि आपको ये याद करने में तो आसान हो ही जाएंगे, और क्या नाम है, पेपर में लिखने में भी आसानी होगी। क्योंकि आपने ये खुद से कर रखा होगा तो आपको जल्दी से याद आएगा कि इसे किस तरीके से लिखना है, ठीक है। तो एक आपको इस तरीके से ऊपर की ओर उठना है, और दोनों हाथों पर जो है शरीर का भार डालते हुए कमर को अधिक से अधिक कमर को ऊपर उठाना है। और मतलब जितना भी आप खींच सकते हैं अपनी बॉडी को उतना खींचकर ऊपर उठाना है। तो और इसको कब कितनी देर से करना, इससे उसकी इसका टाइम पीरियड है, इसकी अवधि है वो कितनी है, 1 से लेकर 3 मिनट तक, ठीक है।
जो इसकी अवधि है 1 से लेके 3 मिनट तक जो है आपको ये करना है। और इसमें सावधानियाँ भी जो है, इसमें सावधानियाँ तो आपको ये बरतनी है कि सबसे पहले जो है ये आपको वो जो गर्भवती महिलाएं हैं वो इस आसन को ना करें। और इसमें ये भी बरतनी है आपको, उच्च रक्तचाप और हृदय रोगी जो है वो भी इस आसन को ना करें और अपनी क्षमता अनुसार करें। इसमें सावधानी भी ये भी करना है आपको कि अगर आपसे जितना ही हो रहा है आप उतना करें। अगर आपसे 3 मिनट ये आसन हो रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसे ज़बरदस्ती 10 मिनट करें, ठीक है। तो और इसके जो लाभ है, इसका लाभ ये है कि जो पेट के रोग हैं वो दूर हो जाते हैं, नेत्र रोगों में लाभकारी होता है, ठीक है। तो पेट से संबंधित समस्याएं सारी खत्म हो जाती है। और मधुमेह और हो किसी को, और क्या नाम है, नेत्र से संबंधित रोग हो तो उससे लाभ मिलता है। अब हम बात करते हैं पश्चिमोत्तासन आसन की। तो पश्चिमोत्तासन आसन को इस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एकदम सीधे बैठ जाना है, आपको सीधे बैठना है और अपनी कमर को सीधा रखना है, ठीक है। सीधे रखने के बाद आपको क्या करना है, अपने दोनों पैरों को मिलाना है, ठीक है, अंगूठों को भी मिलाना है। और आपको धीरे धीरे जो है अपनी कमर को नीचे झुकाकर अपने हाथों को इस तरीके से दोनों हाथों की उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियों में डालकर इस तरीके, और आपको पैरों के पास एकदम चिपका लेनी है, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले ऐसे लेटने के बाद जो आपके हाथ है ना, एक जैसे ये वाला हाथ है और ये वाला हाथ है, दोनों की उंगली एक दूसरे के हाथों में डाल लेनी है। और जो पैर है वो उंगलियों के ऊपर रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपके हाथ है वो भी, उन पर भी खिंचाव पड़ेगा और पैरों पर भी खिंचाव पड़ेगा, ठीक है। तो और इसमें क्या करना है, आपको दोनों हाथों और पैरों के अंगूठों से पकड़ लेना है। और जो और आपका माथा है उसको आपको घुटनों पे लगाना है, ठीक है। तो तो ये जो आसन है इस तरीके से करना है। और जो इसकी अवधि है, वो इसकी अवधि जो होगी वो 1 से लेके 15 मिनट तक होगी। कि आप इसे कम से कम 1 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट तक आराम से कर सकते हैं। और अगर आपको इसमें सावधानियाँ बरतनी है कि अगर जैसे आपको कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कि आपको सर्वाइकल है या स्लीप डिस्क है या शटिका है, इसी ग्रस्त व्यक्ति हैं, तो आप इस आसन को ना करें अगर आपको ये बीमारियाँ हैं तो। और इसका लाभ क्या है, अगर मोटापा, कमर दर्द, बवासीर में लाभकारी है और यकृत दिल्ली के रोगों में लाभकारी है। अगर आपको लीवर से रिलेटेड भी कोई क्या नाम है दिक्कत है तो उसमें भी ये लाभकारी है। अब हम बात करते हैं चक्रासन की। तो चक्रासन है जो इसमें हमारी बॉडी का आकार है वो एक दिल की तरह दिखता है, वेल मतलब एक पहिए की जैसा दिखता है, चक्कर मतलब गोल गोल, ठीक है। तो चक्रासन, इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले सीधे मतलब सीधे खड़े होकर आपको ज़मीन पर पहले, अब सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट जाना है इस तरीके से सीधे, ठीक है। लेट जाने के बाद आपको पैर को ज़मीन पर लगाए रखना है और हाथों को अपनी ज़मीन पर रख के, और आपको फिर धीरे धीरे अपनी बॉडी को ऊपर की ओर उठाना है इस तरीके से, ठीक है। जैसे पहले सीधे लेट के और फिर पैरों को इस तरीके से लगा के और अपनी बॉडी को ऊपर की ओर उठाना है, ठीक है, ऊपर की ओर उठाना है, ठीक है। जिससे कि क्या होगा, आपकी बॉडी जो है वो ऊपर की ओर उठेगी। और जो इससे आपके क्या होंगे, हाथों पे खिंचाव पड़ेगा, कमर में लचीलापन बढ़ेगा और जो पैरों पर खिंचाव पड़ेगा, जिससे कि इसमें हाइट बढ़ाने में भी लाभकारी है ये, ठीक है। तो ये इस तरीके से इस आसन को करने से, इस तरीके से आपको करना है आसन, जैसे इसमें अब हम इसमें देख लेते हैं कि इसकी अवधि क्या है। और हाँ, एक एक बार आप इन आसन को कर कर ज़रूर देख लेना, जिससे कि आपको अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। अब अवधि क्या है, 1 से लेकर 3 मिनट तक इस आसन को करना है। और इसमें सावधानी है, बिना पूर्ण अभ्यास के यह आसन ना करें। हाँ, अगर ये भी सबसे एक ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आपसे नहीं हो रहा ये आसन तो ज़बरदस्ती नहीं है, आपको ज़बरदस्ती नहीं करनी है कि अगर आप ज़बरदस्ती करो और कोई दिक्कत हो जाए, ठीक है। और आपको ये जितना हो उतना ही करना है। और हर्निया व उच्च रक्तचाप जैसे रोगियों को नहीं करना। हर्निया एक बीमारी होती है, बीमारी के इसमें क्या होता है, हर्निया में जो भी हमारी मतलब बॉडी, जिसमें भी झिल्ली में या खोल में जिसमें भी कैद रहती है, मतलब हमारी बॉडी के हर पार्ट पे जो ये क्या नाम है लेयर होती है, टिश्यूज़ होती है, उनसे ढकी हुई होती है, कवर की होती है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी बॉडी का पार्ट होता है वो उस झिल्ली से बाहर आ जाता है। तो जो हर्निया होती है ये वाली बीमारी होती है, प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो इस और हाई ब्लड प्रेशर और हर्निया से जो पीड़ित लोग हैं वो भी इस आसन को ना करें। तो
और इस आसन को करने से लाभ क्या है, जैसे कि मधुमेह, और मधुमेह मतलब डायबिटीज़, नेत्र ज्योति, ठीक है, और पेट के रोगों में लाभकारी होता है ये आसन। अब हम बात करते हैं सुखासन की। तो सुखासन जो है ये एक बहुत ही सरल आसन है, जो कि हर किसी को करना ही चाहिए। और वैसे भी हमारी जैसी भाग दौड़ती हुई ज़िंदगी है आजकल शहरों में, वो तो उसमें तो वैसे भी हर किसी को टाइम निकाल के इस आसन को करना चाहिए। बहुत ही अच्छा है और लाभकारी आसन है। तो सबसे पहले आपको करना है, इस आसन में सबसे पहले आपको आराम से बैठ जाना है। दोनों पैरों को सामने की, दोनों पैर जो है वो सामने करके आप सामने की ओर करके आराम से बैठ जाए। फिर बाएं पैर को उठाकर दाएं पैर की जांघ के नीचे रखें, और जो आपका दायां पैर है उसे उठाकर बाएं पैर की जांघ के नीचे रख लें, और दोनों हाथों को जो है वो ज्ञान मुद्रा में रखें। यानी कि इस तरीके आपको दोनों ज्ञान मुद्रा का मतलब ये है कि जो आपका ये हाथ है, आपको चारों उंगलियां जो है अपनी इस खोल के रख, तीनों उंगलियां जो है वो खोल के रखनी है, और जो एक अंगुली है वो अंगूठे से मिला के रखनी है। कौन सी वाली, ये जो सबसे बड़ी वाली उंगली है, इस तरीके से सबसे बड़ी वाली उंगली जो है वो आपको मिला कर रखनी है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है, मिला कर रखनी है। जैसे कि ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से मिला कर रखनी है। तो एक तरह से आप पद्मासन में बैठ जाए, ठीक है, इस आसन को करने के लिए। और दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रख के ज्ञान मुद्रा में बैठकर अपनी आंखों को बंद करें, और सांस लें और छोड़ें, सांस लें और छोड़ें। तो इस तरीके से जो आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ही आराम मिलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या नाम, इसका जो आप है अभ्यास जो है वो बार बार करते रहे, और जो इसकी अवधि है वो 30 मिनट से लेके 80 मिनट तक है। यानी कि ये आसन इतना सरल है कि आप इसको आधे घंटे से लेके 1 घंटे से भी ज़्यादा आराम से कर सकते हैं। तो और इसका जो लाभ है, इसका लाभ ये है कि जो प्राणायाम, ध्यान, प्राणा एक प्राणायाम ध्यान मुद्राओं के लिए वह बहुत ही उत्तम आसन है। अस्थमा रोगों के लिए लाभकारी है, ठीक है। जो भी मतलब प्राणायाम और क्या नाम है, मुद्राएं, और वो जो भी आसन है, ये आसन जो है अस्थमा रोगों के लिए भी लाभकारी होते हैं। और जो इनकी सावधानी वो ये है कि घुटनों में सूजन या दर्द होने पर इस आसन को नहीं करना चाहिए। बस अगर आपके घुटनों में सूजन या दर्द हो तो इस आसन को ना करें, क्योंकि आपको बैठने में तकलीफ हो सकती है। अब पवन मुक्तासन, जिसे कि सुप्त पवन मुक्तासन भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस आसन को कैसे करना है, सबसे पहले आपको बैठकर पवन मुक्तासन में लेट जाना है, ठीक है। फिर क्या करना है, दोनों पैरों को घुटने से मोड़कर बैठे, यानी कि आपको बैठना है और दोनों पैरों को जो है वो घुटनों से मोड़कर बैठना है। यानी कि अगर आप नॉर्मली पहले लेट जाएं, और जो आपके घुटने हैं वो इस तरीके से आपको ऊपर की ओर कर लेने हैं, ठीक है। फिर आपको जो है दोनों घुटनों को आपको अपने हाथों से दबा लेना है, और अपनी जो मुंह को और मतलब मुंह और गर्दन को उठाकर घुटनों से लगाना है, ठीक है। इस तरीके से ये आसन किया जाएगा। अब हम बात करते हैं इसकी अवधि। और हाँ, इसमें आपको इसकी जो अवधि है वो आधे मिनट से लेके 3 मिनट तक है, ठीक है। और ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इस आसन को खाली पेट ही करना है, ठीक है, खाली पेट करना है। और आधे मिनट से लेकर 3 मिनट तक आप इस आसन को कर सकते हैं। अब सावधानियाँ क्या है, रीढ़ की हड्डी और रीढ़ की हड्डी और कमर गर्दन को सीधी रखें। तो ठीक है, आपको ये खास ध्यान रखना है कि जो आपकी रीढ़ की हड्डी है और जो कमर और गर्दन है वो सीधी रखनी है, ठीक है। और आपको जैसे लाभ होगा वायु रोग, जैसे कि वायु रोग मतलब जैसे अस्थमा की प्रॉब्लम्स होती हैं सांस से रिलेटेड, ठीक है, वो वायु रोग होते हैं, ठीक है। तो मधुमेह और वायु रोग, पाचन संस्थान पुष्टि, कब्ज दूर करता है, हृदय रोग, अम्ल पित्त लाभकारी, मतलब इसके बहुत लाभ है, लाभकारी है। और पेट की बढ़ी हुई चर्बी के लिए भी लाभकारी है। तो इस आसन को करने से आपको इतने सारे फायदे होते हैं। अब हम बात करते हैं अर्धमत्स्य केंद्रासन की, ठीक है। अर्धमत्स्य केंद्रासन को कैसे करना है, सबसे पहले आप इस पिक्चर को देखिए ध्यान से, ठीक है। आपको किस तरीके से करना है, आपको इस तरीके से करना है ये आसन। सबसे कि आपको पहले बैठ जाना है आराम से, ठीक है। बैठकर आपको जो अपना एक पैर है, एक पैर
वो इस तरीके से मोड़ लेना है, मतलब एक पैर को इस तरीके से मोड़ कर बैठना है और जो आपका दूसरा पैर है वो इसके ऊपर से इस तरीके से रखना है, ठीक है। इस तरीके से रखना है और फिर जो आपका दूसरा एक हाथ है, ठीक है, एक मतलब जैसे कि आपका ये मान लीजिए पैर नंबर 1 है, ठीक है। पैर नंबर 1 को इस तरीके से मोड़ लेना है आपको। दोबारा देखिए, इस तरीके से आपको मोड़ के बैठना है, ठीक है। और जो पैर नंबर 2 है उसको इस तरीके से रखना है, ठीक है, घुटने। और फिर जो आपका एक हाथ है उसको घुटने के ऊपर रखकर ऊपर की ओर रखना है और जो दूसरा हाथ है उसे नीचे की ओर रखना है। फिर आपको नीचे की ओर रखते हुए जो आपका ये वाला हाथ है, ये वाला हाथ, इसको आपको पीछे की ओर मोड़ कर अपनी रीढ़ की हड्डी को छूना है, ठीक है। पीछे की ओर मोड़ना है और आपको अपनी रीढ़ की हड्डी को छूना है, ठीक है। इस तरीके से ये आसन करना है और फिर दोबारा से क्या करना है, जिस तरीके से आपने इस वाले पैर को मोड़ा था, अब की बार जो अगली बार आप करोगे तो आपको क्या करना है, इस वाले पैर को इस तरीके से मोड़ना है, ठीक है। जैसे कि अब मैं आपको पूरे का पूरा साफ करके दिखा देती हूँ कि आपको किस तरीके से करना है। जैसे पहले आपने इस वाले पैर को मोड़ा था तो अब की बार आपको इस वाले पैर को, जो ये वाला पैर है, इसको इस तरीके से मोड़ना है, ठीक है। और जो ये वाला पैर है, ये आपने इस तरीके से मोड़ा था पैर, ये वाला पैर जो आपने इस तरीके से मोड़ा था उसको इस तरीके से मोड़ना है, ठीक है। यानी कि जैसा आपने पहले किया था बिल्कुल सेम वैसा ही करना है, पर अब की बार जो है वो कंडीशन बदल गई है, ठीक है। तो जैसे आपने इस वाले, ये वाला जो हाथ जो आपने घुटने पे रखा था, अगली बार में आपको ये वाला हाथ पीछे की ओर ले जाकर आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसे छूना है और जो ये वाला हाथ है ये आपको घुटने पर रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से अर्धमत्स्य केंद्रासन होगा। और हाँ, इसको इसका जो नाम है वो अर्ध मत्स्येंद्रासन कैसे पड़ा, मैं भी आपको ये भी बता देती हूँ। तो जो इसका नाम है, अर्ध अर्ध का मतलब जो होता है संस्कृत में, अर्ध का मतलब होता है आधा, ठीक है। और जो इस आसन को सबसे पहले खोजा था वो खोजा था मत्स्येंद्र मत्स्येंद्र नाथ ने, ठीक है। तो इसलिए इस आसन का जो नाम है वो अर्ध मत्स्येंद्रासन पड़ गया, ठीक है। अब इसकी हम कुछ सावधानियों की बात करेंगे। तो इसकी कुछ सावधानियां जो है, आसन को दोनों ओर से दोनों हाथ और पैरों की स्थिति बदल बदल कर अवश्य करें। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया कि अगर एक पैर को मोड़ा है तो अगली बार में आपको दूसरे पैर को मोड़ना है, ठीक है। और अगर आपने एक हाथ को एक बारी में अपने घुटने पर रखा है तो अगली बारी में आपको दूसरे हाथ को घुटने पर रखना है, ठीक है। और एक हाथ से अगर आपने अपनी रीढ़ की हड्डी को छुआ है तो अगली बार आपको दूसरे हाथ से रीढ़ की हड्डी को छूना है और उस हाथ को घुटने पर रखना है जो जिससे आपने पहले रीढ़ की हड्डी को छुआ था, ठीक है। और अब जैसे कि और इसके जो सावधानी है, पहली बात तो आपको इस आसन को बदल बदल कर करना है और संतुलन को बनाए रखना है। संतुलन का जो है वो ध्यान रखना है, मतलब आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, आपको सीधी रखनी है, ठीक है। अब इसका लाभ क्या है, अंग लचीले और पुष्ट हो जाते हैं, मधुमेह और थायराइड और मूत्र संबंधी जो रोग होते हैं उनमें लाभकारी होता है ये आसन। अब हम बात करेंगे शलभासन की। तो शलभासन जो है इसको किस तरीके से करना है, आपको सबसे पहले आपको पेट के बल लेट जाना है, ठीक है। लेटने के बाद आप इसको करना कैसे है, इसकी विधि क्या है, इसकी विधि है दोनों हाथों को दोनों जांघों के नीचे आधे अर्ध मुट्ठी बंद करके रखें। यानी कि आपको दोनों हाथों को दोनों जांघों के नीचे रखना है इस तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, हथेली को जमीन पर रखें, घुटने और पंजे को सीधा रखते हुए सांस भरकर ऊपर की ओर उठाए। यानी कि आपको फिर अपने पैरों को और मतलब आपके घुटने जो है वो सीधे रहने चाहिए इस तरीके से, और जो पंजे हैं वो भी सीधे रहने चाहिए, ठीक है। और आपको क्या करना है, अपनी सांस भरते हुए इन्हें उठाना है ऊपर की ओर, ठीक है। और श्वास को छोड़ते हुए इन्हें धीरे धीरे नीचे लाना है। अगर आप सांस भर रहे हैं तो ये ऊपर की ओर उठाने हैं आपको, ठीक है। और जैसे जैसे आप सांस छोड़ रहे हैं वैसे वो नीचे की ओर लाना है, ठीक है, आपको अपने पैरों को। तो इस तरीके से ही आपको बार बार करना है। और इसे कब करना चाहिए,
इसको करना चाहिए सुबह सुबह खाली पेट, सिर्फ आधे से 2 मिनट, ठीक है। इस आसन को जो है, इसकी जो अवधि है, आधे से 2 मिनट आपको करना चाहिए एक बार में, ठीक है। और फिर आप बार बार कर सकते हैं इसको, आधे से 2 मिनट, आधे से 2 मिनट कर करके, पर एक बार में आपको आधे से 2 मिनट करना है, ठीक है। सुबह सुबह खाली पेट बिना कुछ खाए। जैसे कि आप ये बात ज़रूर ध्यान रखिए कि आप जितने भी आसन करते हैं, आपको सारे आसन जो है वो खाली पेट ही करने हैं। पर आपको एक जो वज्रासन है उसको आप खाना खाने के तुरंत बाद भी कर सकते हैं, मतलब उस आसन को आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, वज्रासन को। पर बाकी सभी आसन जो है आपको वो किसी भी टाइम नहीं करने, उनका एक टाइम है जो कि आपको सुबह ही खाना खाने से पहले यानी खाली पेट करने हैं। तो इसमें सावधानियाँ क्या है, हर्निया और हाई ब्लड प्रेशर वाले जो रोगी हैं वो ना करें, या हृदय रोगी जो है जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है वो डॉक्टर की सलाह ले से ही करें, ठीक है। और सब इसका जो लाभ है, हृदय रोगों से बचाव, मूत्र रोग और कमर दर्द और गर्म विकार में लाभकारी होते हैं ये, ठीक है। अब हस्तोत्तासन हस्तो हस्तोसा हस्तोत्तासन कैसे करना है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले एकदम सीधे खड़े हो जाना है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, आपको एकदम से सीधे खड़े हो जाना है और दोनों हाथों को, सीधे खड़े होने के बाद हाथों को इस तरीके से पकड़ लेना है, ठीक है। इस तरीके से पकड़ लेना है और आप पैरों को मिला के रखना है, और जितना हो सके आप खींच सके अपनी बॉडी को आपको ऊपर की ओर खींचना है, ठीक है। तो दोनों, जैसे आप सांस भरते हुए दोनों को फंसाए रखें, ठीक है। हाथों और सिर के ऊपर बाजुओं को खींचकर जो हाथों को ताने रखें। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे कि यहाँ लिखा हुआ है कि आपको अपनी उंगलियों को हाथों में फंसाए रखना है, दोनों हाथों की, ठीक है। और अपने जो बॉडी है उसको ऊपर की ओर खींचना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप हस्तोत्तासन कर सकते हैं। ये तो आपका हस्तोत्तासन हो गया। इसमें अब आप देख लेते हैं कि आपको जो सावधानी है, अवधि क्या है, आधे से 2 मिनट करना है। सावधानी, कोहनी ना मोड़े, कमर को आगे पीछे नहीं झुकाना है। कमर में लचीलापन बढ़ता है, हाथ शक्तिशाली बनता है, मोटापा कम होता है, पेट के जो रोग हैं वो ठीक होते हैं और कद बढ़ाने में सहायक होता है। ये इसके लाभ है हस्तोत्तासन के। अब ताड़ासन, ताड़ासन जो है वो बहुत ही आसान आसन है, आप भी देख सकते हैं। ये देखिए, ये इसके पिक्चर है, और मैं आपको पहले यहाँ पर बता दूँ, जो ताड़ासन है इसको, ये जो आसन है ये एक जो है, एक पेड़ के जो पेड़ का तना होता है, ताड़, उसकी तरह लगता है। कोई भी आसन इस आसन में खड़ा हो जाए तो ठीक है। पर अब इस आसन को करना कैसे है, सबसे पहले इस आसन को करने के लिए आपको सीधे खड़े हो जाना है, ठीक है। सी, सीधे खड़े हो एक सीधे खड़े हो जाना है, ठीक है। सीधे खड़े होने के बाद आपको दोनों हाथों को अपने इस तरीके से मिलाना है, ठीक है। मिलाने के बाद आपको अपने दोनों हाथ जो है ऊपर की ओर करना है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, और आपको साफ समझ में आ गया होगा कि इस आसन को कैसे करना है। जैसे कि ये पहला हो गया, ये दूसरा स्टेप, और ये तीसरा स्टेप, और ये चौथा स्टेप, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि इस आसन को कैसे करना है। अब हम इसकी सावधानी के बारे में देख लेते हैं। तो जो इसकी सावधानियाँ हैं, संतुलन को बनाए रखना है, मतलब आपको टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना है, ठीक है। अपने संतुलन को बनाकर स्थिर रखना है। तो इसका जो लाभ है, कद बढ़ाने में सहायक है, संतुलन बढ़ाने में सहायक है, कमर दर्द में सहायक है, उत्तम, मतलब कमर दर्द में उत्तम है, या सहायक बात वही होगी, सुस्ती व अवसाद को दूर करता है। अब त्रिकोणासन, त्रिकोणासन कैसे करना है। तो त्रिकोणासन में जो हमारी बॉडी का जो शेप होती है, आकार होती है, बिल्कुल त्रिकोण के समान दिखती है, यानी कि ट्रायंगल के तरह दिखती है, इसलिए इस आसन को ट्रायंगल पोज भी कहा जाता है। तो इसमें क्या करना है, जो आपको सबसे पहले इस तरीके से खड़े हो जाना है, ठीक है। सीधे खड़े हो जाना है, दोनों पैरों को वो फैलाते हुए, कम से कम 1.5 फीट का डिफरेंस रखते हुए, फिर एक हाथ को आपको नीचे अपने पैरों को छूना है और एक हाथ को ऊपर की ओर खींचना है। और जिधर इसकी ओर आप अपने हाथ को ऊपर की ओर खींचेंगे तो आपका जो मुंह है वो भी उसी तरफ रहना चाहिए जिधर से आप उस हाथ को खींच रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको बार बार ये करना है। जब भी
आप क्या करते हैं, हाथ को ऊपर की ओर ले जाते हैं। तो आपको सांस जो है वो भरनी है, सांस लेनी है। और जब भी आप इसको हाथ को नीचे की ओर लाते हैं और आपको धीरे धीरे सांस छोड़नी है, ठीक है। तो और इसमें क्या है, सावधानी जो है, कमर से दाएं बाएं झुकना है, आगे पीछे नहीं, ठीक है। तो कमर से क्या आपको जो है वो दाएं बाएं झुकना है, यानी कि आपको इस आसन को इस तरीके से करना है। मतलब एक बार आप इस आसन हाथ से करें तो एक बार आप इस हाथ से करें, ठीक है। पर आपको आगे पीछे नहीं झुकना है, दाएं बाएं झुकना है, ठीक है। यानी कि ना आपको इधर को और इधर आगे को नहीं करना है, आपको इधर और इधर करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो इसमें जो मतलब आपके लाभ है वो क्या है, कद बढ़ाने में सहायक होता है, मोटापा कम करने में सहायक है, लचीलापन बढ़ाता है और शरीर को शक्तिशाली बनाता है, त्रिकोणासन, ठीक है। अब ये है मत्स्यासन। मत्स्यासन के बारे में हम बात करते हैं। इसमें मत्स्यासन मतलब कि जो हमारी बॉडी का शेप जो है वो बिल्कुल एक मत्स्य है, यानी कि मछली की तरह दिखती है, ठीक है। तो इसलिए इसे फिश पोज भी कह सकते हैं। अब तो इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले ये आसन को कैसे करना है। तो बाएं पैर को दाएं जांघ के नी एक मिनट, कहाँ चला, बाएं पैर को बाएं पैर को दाएं जांघ पर दाएं पैर की बाएं जांघ पर चढ़ाकर बैठ जाए। सबसे पहले वही आपको क्या करना है, इसमें पद्मासन में बैठ जाना है और दोनों कोहनियों को नीचे की ओर टिका कर पीठ की ओर लेट जाना है, ठीक है। यानी दोनों कोहनियों को आपको इस तरीके से ज़मीन की ओर टिकाना है और पीठ के बल लेट जाना है। फिर आपको क्या करना है, धीरे धीरे छाती को ऊपर की ओर उठाना है, ठीक है। मतलब ज़बरदस्ती किसी भी आपको आसन में नहीं करनी है। सबसे पहले आपको दोनों पैरों को एक तरह से आलती पालती लगा के बैठ जाना है। और क्या करना है आपको, फिर सीधे लेटने के बाद अपनी कमर को सीधे लेट जाने के बाद और कोहनियों को ज़मीन से टिकाकर अपनी कमर को ऊपर की ओर उठाना है, ठीक है। इस तरीके से ये होता है फिश पोज यानी मत्स्यासन। इसकी अवधि क्या है, 30 से 60 सेकंड तक खाली पेट यानी आधे मिनट से 1 मिनट तक खाली पेट करना है। सावधानी क्या है, गर्दन मोड़ते हुए दोनों हाथों का सहारा लें ताकि झटका ना लग जाए, ठीक है। दोनों हाथों को आपको ज़मीन पर रखना जरूरी है। लाभ क्या है, गले और श्वास के रोगों और थायराइड, पाइल्स, कब्ज और अस्थमा रोगों में लाभकारी होता है। अब शवासन, ये बहुत ही आसान आसन है और सबसे ज़्यादा एक सुख मिलता है और अच्छा लगता है इस आसन करने के बाद, ठीक है। तो इसमें जो एक व्यक्ति होता है इस आसन को करता है, उसकी जो दशा है एकदम मरे हुए व्यक्ति के समान हो जाती है, क्योंकि इसमें इस आसन को कुछ इसी तरीके से करना होता है, क्योंकि शब्द का मतलब ही क्या होता है, बॉडी, ठीक है। तो अब हम इस आसन को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपको करना है, सीधे लेट जाना है, ठीक है। और एड़ियों के बीच में 1 फीट की दूरी पर होनी चाहिए, ठीक है। और आपको क्या करना है, अपनी जांघों के पास ढीले छोड़ दें और हथेली के ऊपर जो है, हथेली को जो है वो ऊपर की ओर रखें। सीधी शिथिल आंखें बंद करके श्वास धीमा धीमा और लंबा लंबा भरना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, ध्यान ध्यान को शरीर से प्रत्येक हिस्से पर केंद्रित करते हुए शरीर को ढीला छोड़ दें, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, गहरी सांस छोड़ें और मन बुद्धि को शांत हो जाए और मृत व्यक्ति की भांति, ठीक है। सबसे पहले आपको सीधा लेट जाना है, अपने हाथों को मतलब दूर की तरफ कर लेना है, अपने पैरों के बीच में, एड़ियों के बीच में कम से कम थोड़ा डिफरेंस रखना है 1 फुट का। और क्या करना है, आपको एकदम रिलैक्स होकर लेट जाना है और अपनी आंखें बंद कर लेनी है, ठीक है। और इससे क्या हो, किसी कम से कम आपको 20 मिनट करना चाहिए। लाभ ताजगी और चुस्ती का अनुभव होता है, तनाव दूर हो जाता है, ठीक है। इसको सावधानी कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें लेटना ही आपको आराम से। तो और इसमें क्या है, सुखासन किस तरीके से करना है आपको, सॉरी, गौमुखासन, ठीक है, गलती से बोल दिया मैंने, गौमुखासन, ठीक है। तो इसमें जो एक पैर को, जो आपका बायां पैर है उसे दाई जांघ के नीचे और जो दायां पैर है उसे बाही जांघ के नीचे इस तरीके से रखना है। तो जो आपको ये पैरों की स्थिति दिख रही है, ये बिल्कुल आपको एक गाय के मुख के समान दिख रही होगी, ठीक है। तो गाय के मुख के समान ये वाली ये स्थिति, ठीक है।
ये स्थिति जो आप ये देख पा रहे हैं ना, ये स्थिति, ये आपको गाय के मुख के समान दिख रही है, ठीक है। तो इसलिए इसे गौमुख आसन भी कहा जाता है। और आपको क्या करना है इस आसन में, आपको इस तरीके से बैठने के बाद आपको अपने एक हाथ को पीछे की ओर ले जाना है, कंधे के ऊपर की तरफ से, और दूसरा है जो हाथ है वो कंधे से नीचे की तरफ से आपको पीछे की तरफ ले जाते हुए दोनों हाथों को पकड़ने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये गौमुख आसन होता है। अब इस आसन को जो समय अवधि है वो क्या होनी चाहिए, 1 मिनट तक इस आसन को करना चाहिए। सावधानी है, पैर बदल बदल कर अभ्यास करें। और एक सावधानी और जिसमें नहीं लिखी है वो ये है कि एक सावधानी और इसकी, कि आपको ज़बरदस्ती अपने हाथों को नहीं पकड़ने की कोशिश करनी है, ठीक है। ज़बरदस्ती नहीं पकड़ने हैं, क्योंकि अगर आप इसका नियमित अभ्यास करते रहेंगे तो आप आराम से खुद ब खुद ही पकड़ लेंगे अपने दोनों हाथों को, एक हाथ से दूसरे हाथ को। पर अगर आपको ज़बरदस्ती नहीं करनी है पकड़ने के लिए। लाभ क्या है, हृदय जो है वो पुष्ट होता है, मधुमेह और अस्थमा में लाभकारी है, ठीक है। नहीं दिख रहा होगा, यहाँ से मैं आपको पढ़ देती हूँ कि ये हृदय जो है इससे पुष्ट रहता है, मधुमेह यानी डायबिटीज़ और अस्थमा की बीमारियों में जो है ये लाभकारी होता है आसन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो जो है वो कैसी लगी, और आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो भी पूछ सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।